ये कथा जुड़ी है अयोध्या के पावन धाम हनुमानगढ़ी मंदिर से, जहां आज भी हनुमान जी एक राजा की तरह विराजमान हैं। कहानी उस समय की है जब त्रेता युग में प्रभु श्री राम ने अपना अवतार कार्य पूर्ण कर लिया था। रावण का अंत हो चुका था, धर्म की स्थापना हो चुकी थी और अयोध्या में राम राज्य स्थापित था। लेकिन समय का नियम अटल है। जब पृथ्वी पर अवतार का उद्देश्य पूरा हो जाता है, तब भगवान को अपने दिव्य लोक लौटना ही पड़ता है। प्रभु श्री राम जानते थे कि अब उनके वैकुंठ लौटने का समय निकट है, पर एक बड़ी समस्या सामने थी। अयोध्या में मृत्यु का प्रवेश असंभव था, क्योंकि अयोध्या की रक्षा स्वयं पवन पुत्र हनुमान कर रहे थे। जहां हनुमान पहरा दे रहे हों, वहां यमराज भी बिना अनुमति कदम रखने का साहस नहीं कर सकते। यमराज अयोध्या की सीमा तक आए, पर भीतर प्रवेश करने की हिम्मत न कर सके। हनुमान जी की भक्ति और शक्ति ऐसी थी कि काल भी उनके सामने ठहर जाता था। प्रभु श्री राम समझ गए कि यदि हनुमान उनके समीप रहेंगे तो काल उन्हें स्पर्श नहीं कर पाएगा। इसलिए उन्होंने एक अद्भुत लीला रची। एक दिन उन्होंने अपनी स्वर्ण अंगूठी महल के फर्श की एक छोटी सी दरार में गिरा दी और मुस्कुराकर बोले, हनुमान, मेरी अंगूठी उस दरार में गिर गई है, कृपया उसे ले आओ। हनुमान जी ने तुरंत सिर झुकाया और जय श्री राम कहते हुए सूक्ष्म रूप धारण कर उस छोटी सी दरार में प्रवेश कर गए। पर वो कोई साधारण दरार नहीं थी, वो पाताल लोक का द्वार था। हनुमान जी उस गहरे मार्ग से होते हुए पाताल पहुंचे। वहां उनका सामना नागराज वासुकी से हुआ। वासुकी ने आदरपूर्वक उनका स्वागत किया और उन्हें एक विशाल पर्वत के पास ले गए। हनुमान जी ने देखा, वहां स्वर्ण अंगूठियों का एक विशाल ढेर पड़ा था। वे आश्चर्यचकित हो गए। इनमें मेरी प्रभु की अंगूठी कौन सी है? उन्होंने पूछा। वासुकी मुस्कुराए और बोले, हे पवन पुत्र, हर त्रेता युग में जब जब राम अवतार लेते हैं, वे इसी प्रकार अपनी अंगूठी यहाँ गिराते हैं और हर बार एक हनुमान उसे लेने यहाँ आता है। ये समय का अनंत चक्र है। ये सुनकर हनुमान जी स्तब्ध रह गए। उन्हें समझ आ गया कि ये लीला प्रभु के प्रस्थान का संकेत है। भारी मन से वे वापस पृथ्वी पर लौटे। अयोध्या पहुंचकर वे एक ऊंची पहाड़ी पर जाकर बैठ गए। उनका हृदय व्याकुल था। वे अपने प्रभु से अलग होने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। तभी आकाश में दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। स्वयं श्री राम उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने स्नेह से कहा, हनुमान, तुम्हारी भक्ति अमर है। युग बदलते रहेंगे, पर तुम सदा जीवित रहोगे। कलयुग में जब जब भक्त संकट में होंगे, तुम उनकी रक्षा करोगे। तुम ही धर्म के प्रहरी बनोगे। हनुमान जी की आंखों से अश्रु बह निकले। उन्होंने प्रभु के चरणों में सिर झुका दिया। कहते हैं, जिस पहाड़ी पर प्रभु ने हनुमान को ये दिव्य